Now being recorded. देखो हमने पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और मैंने पीडीएफ डाल रखी है उसमें ग्रुप्स में, आप वहां से उससे मतलब जब भी आपको छुट्टी वगैरह मिले तो पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो, जस्ट क्वेश्चंस लगा के देख लिया करो। बार बार चैप्टर उठाने की तो जरूरत नहीं है। अगर तुमने क्लास में भी कर लिया और तुमने यहाँ कोचिंग पर भी कर लिया, उसके बाद सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये चल रहा है ना तुम्हारी क्लास में भी? यस मैम। ठीक है। देखो क्या हुआ ना, ट्रिग्नोमेट्री मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्या जरूरत पड़गी इसकी, पहले देख लो एक बार। जैसे मान लो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसकी हाइट तुम्हें क्या करनी है, मेजर करनी है। इतनी बड़ी है कि तुम्हें मतलब ऐसे चढ़ना तो फिजिबल नहीं है, और पुराने टाइम पे तो ऐसे कोई आपके इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे कि तुम आराम से ऊपर चढ़ जाओ और उसकी मेजर करके देख लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सपोज एक पॉइंट सी है यहाँ पर, तो इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, इस बिल्डिंग की टॉप पे देख रहे हो, ठीक है। इस पॉइंट सी से आप क्या कर रहे हो, इस बिल्डिंग की टॉप पे देख रहे हो। तो तुम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन नाम से कोई वर्ड सुना है? यस मैम। तो क्या ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा? यस मैम। हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर आप देख रहे हो या कितना एंगल मेजरमेंट है इस लाइन के और इस लाइन के बीच में, इसी को आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब देखो एबी की हाइट मेजर करना ना बहुत बड़ा टास्क था उन लोगों के लिए, भाई वो कैसे मेजर करें। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने एक नॉन लेंथ की बिल्डिंग हो, मतलब एक बिल्डिंग ही लगा लो, मान लो एक छोटी बिल्डिंग है, उसकी लेंथ तुम्हें पता है, सपोज इधर बीच में है, ठीक है। या तुम ऐसा कुछ बड़ा रॉड जिसकी लेंथ तुम्हें पता है बीच में रख दो। इस तरीके से रखो कि इनका मतलब तुम्हें दोनों के टॉप्स दिख रहे हो, मतलब बिल्कुल एक लाइन में होंगी, ठीक है। सपोज ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट आपका ई है। आपको इस ब्लू कलर की लाइन की लेंथ पता है, ठीक है। मान लो इसकी लाइन एल है जो तुम्हें पता है। अब देखो नीचे जमीन पर डिस्टेंसेस मेजर करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, मुश्किल आती है जब आप हवा में मेजर करते हो। तो जमीन पर जो डिस्टेंस है वो तुम इजीली मेजर कर सकते हो। सपोज ये वाला डिस्टेंस एक्स है और ये पूरा डिस्टेंस कितना है आपका, वाई, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। हमारा मेन टास्क क्या है कि हमें एबी की लेंथ निकालनी है। हमने क्या किया है, जुगाड़बाजी के बीच में एक ये ब्लू कलर का डंडा खड़ा किया है जिसकी लेंथ हमें पता है, और नीचे वाले डिस्टेंसेस हम मेजर कर सकते हैं जमीन पे। डीसी हम लोगों ने मेजर किया एक्स आया, बीसी हमने मेजर किया वाई आया, ठीक है। एंगल आपका सेम है। अब देखो दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो एबीसी, ध्यान से देखना, एक तो है एबीसी और एक है ईडीसी। एबीसी और ईडीसी दिख रहा है फिगर में? यस मैम। तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ देखो एक एंगल तो कॉमन है दोनों में, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। ये एंगल 90 डिग्री होगा, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है इसके ऊपर। ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। तुमने दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा। भाई अगर ये 90 है, ये 90 है, तुमने बता दिया ये 30 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? इस ट्रायंगल में भी 60 आएगा और इस ट्रायंगल में भी 60 आएगा क्या? यस मैम। ठीक है। इसका मतलब तुमने दो एंगल्स अगर इक्वल दिखा दिए तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए आपकी, सिमिलर हो गए, ठीक है। सिमिलर हो गए तो अब सिमिलर ट्रायंगल्स का एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने ईडी है ना, तो बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने कौन सी है, एबी। इक्वल्स टू अगर छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने ईसी है, तो बड़े ट्रायंगल में 90 के सामने क्या हो जाएगी, एसी। पर खैर ईडी और एसी से तो हमें मतलब ही नहीं है, तो उसको तो हम लेते ही नहीं है। अब तीसरा देखो, अगर 60 के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में साइड है डीसी, तो बड़े वाले में कितनी है, बीसी। तो ये रेशियो आपका क्या, इक्वल हो जाएगा। यही मतलब है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का। अगर ये रेशियो इक्वल है तो देखो आपको एबी की लेंथ निकालनी थी, ठीक है। एबी को एक तरफ रखो एक बार और बाकी को दूसरी तरफ भेज दो, तो ईडी इंटू बीसी अपॉन में डीसी, यही आ गया। ईडी की वैल्यू पता है तुम लोगों को, एल।
BC की वैल्यू तुम्हें पता है y, DC की वैल्यू तुम्हें पता है x, यही आ गया। तो तुम लोगों का टास्क पूरा हो गया क्या? L आपको पता है, Y आपको पता है, X आपको पता है, आप बिना बिल्डिंग पे चढ़े बिल्डिंग की हाइट मेजर करने में सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। AB की हाइट निकल गई आपकी। तो यहां से थॉट आया था इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। कहीं ना कहीं हमने रेशियो ले रखा है क्या साइड्स का? देखना जरा, साइड्स का रेशियो ले रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने क्या देखा कि अगर एंगल सेम है, अब कल को ना मान लो कोई बीच में है, यहाँ पे एक ट्री खड़ा है बहुत बड़ा, अगर ये एंगल सेम है तो तुम अभी भी इस ट्री की हाइट भी इसी लॉजिक से निकाल सकते हो। सपोज ये F है और ये G पॉइंट है, तुम्हें FG की हाइट निकालनी है, तो इस बार तुम कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा दोगे? FGC एंड EDC, क्योंकि एंगल आपका क्या है इस बार भी सेम है। जैसे ही तुम एंगल को बदल दोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी, तो आपका ट्रायंगल बदल जाएगा, सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाओगे। बट अगर एंगल सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो तुम लोग अपनी लेंथ मेजर करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। मतलब क्या हुआ कि एंगल और साइड्स का रेशियो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, एंगल और साइड्स का रेशियो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या सोचा ना कि अब बार बार अब ऐसे थोड़ी बताओगे, किसी को बताना होगा कि रेशियो लेके दिखा रहे हो दो साइड्स का। इन्होंने रेशियो और एंगल को कनेक्ट करके उसको नाम ही दे दिया जिसको तुम क्या पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से पढ़ते हो, ठीक है। उसमें इन्होंने किस तरीके से नाम दिया है, सपोज अगर आपका ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इन्होंने नाम किस तरीके से दिया है? देखो जो भी आप एंगल लेते हो, ये 90 डिग्री इतना तो कंफर्म है, 90 के सामने वाली साइड तो क्या होती है आपकी? हाइपोटेन्यूज होती है, ये तो क्लियर है सबको, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि बेस और परपेंडिकुलर तुम्हें कैसे लेना है। अगर आपने थीटा ये ले रखा है तो बेस हो जाएगा ये वाला और हाइट हो जाएगी, या परपेंडिकुलर बोलते हो तुम इसको, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी? परपेंडिकुलर। कल को अगर वो थीटा ये ले लेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो मैं बेस किसको मानूंगी? इसको, और परपेंडिकुलर किसको मानूंगी? इसको, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, बट हाइपोटेन्यूज का क्लियर है कि वो तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो देखो रेशियो में इन्होंने कैसे किया, थीटा और साइड्स का रेशियो को कैसे लिंक किया। इन्होंने बोला कि भाई साइन थीटा क्या होता है, इन्होंने नाम दे दिया किस रेशियो को? P/H को। P/H मतलब अगर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कहीं तुम यूज कर रहे हो रेशियो, इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? साइन थीटा। इसी तरीके से उन्होंने कोस थीटा नाम किसको दे दिया? B/H को। मतलब अगर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो तुम्हें लेना है तो उसको नाम क्या दे दिया इन्होंने? कॉस थीटा। टेन थीटा इन्होंने किसको बोल दिया? टेन थीटा कोई नई चीज नहीं है, इसको और इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे ही तुम इसको और इसको डिवाइड करोगे तो देखो P/H अपॉन में B/H, तो ये जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? P/B, ठीक है। इसका मतलब टेन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। ये तो सिंपल हो गई। अच्छा, ये मेन मेजर है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इसी में ही थोड़ा सा दिमाग घुमाना शुरू कर दिया कि भाई अगर P/H साइन थीटा है तो H/P को क्या ले लेंगे? कोसेकेंट थीटा, ठीक है। अच्छा, एक ट्रायंगल में कितने रेशियोज तुम लोग वैसे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो? साइड्स के रेशियो 6 साइड्स के रेशियोज लिख सकते हो, ठीक है। उसमें से 3 नाम तो हमने दे दिए, P/H, B/H और P/B। इसके अलावा H/P को इन्होंने नाम क्या दिया? कोसेकेंट थीटा। और H/B को नाम क्या दिया? सीकेंट थीटा। और सिमिलरली B/P को नाम क्या दिया इन्होंने? कॉट थीटा, ठीक है। तो अब कहीं पर भी तुम लोगों को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करना होगा ना, तुम किसी को यूं नहीं बोलोगे मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर रहा हूं, तुम उसको यूं बोलोगे मैं साइन थीटा निकाल रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं कोस थीटा निकाल रहा हूं B/H, tan थीटा P/B। H/P क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। H/B क्या होता है? सीकेंट। और B/P कॉट। आपको मेजरली ये 3 याद रखने हैं, ये वाले अपने आप याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये उनके उल्टे पुल्टे ही है। उल्टे पुल्टे मतलब अगर साइन थीटा P/H है, साइन थीटा P/H है, तो H/P आपने क्या बोला है? कोसेकेंट थीटा। तो मैं बोल सकती हूँ क्या? कोसेकेंट थीटा और साइन थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऐसे लिख सकती हूँ। इसी तरीके से मैं सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा में भी रिलेशन देख सकती हूँ। भाई B/H अगर कोसेकेंट थीटा है, सॉरी कोस थीटा है, तो सीकेंट थीटा क्या है? H/B। मतलब कोस थीटा का रेसिप्रोकल ही है क्या? सीकेंट थीटा।
तो सीकेंट थीटा बेसिकली क्या है 1 बाय कॉस थीटा, और यहाँ से मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि कॉस थीटा क्या है 1 बाय सीकेंट थीटा। थर्ड चीज क्या है टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को क्या बोल सकती हूँ 1 बाय टेन थीटा, या फिर टेन थीटा को मैं क्या बोल सकती हूँ 1 बाय कॉट थीटा। ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो जो तुम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना वो किस में है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में चलो लोग कर रहे थे, काम कर रहे थे, एक टाइम क्या आया उनकी कुछ लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशंस क्या आई, जैसे तुमने देखा होगा, तुमने पूरे चैप्टर में एक्यूट एंगल्स लिए हैं सिर्फ 0 या उससे बड़े या 90 या उससे छोटे, यही एंगल्स लिए हैं ना तुमने अपने पूरे चैप्टर में। Yes, ma'am. तो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 0 और 90 के बीच में ही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए तुम 1000 डिग्री भी ले सकते हो एंगल, और उसका साइन निकालने को भी बोल देगा तुम्हें, बट वो 10th में नहीं है, वो 11th में है। और वो तुम राइट एंगल ट्रायंगल से तो कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम ये आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल में तुम 120 डिग्री बना ही नहीं सकते। अंदर ले सकते हो क्या कोई एंगल 120 डिग्री का? राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है, तो बाकी दोनों एंगल्स तुमने पढ़ा है भाई एक्यूट एंगल्स होते हैं, तभी तुम्हारा एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री लागू होता है। अगर तुम एक एंगल को 120 ले लो, एक एंगल को तुमने 90 ले लिया, तो ये तो 180 से तो ज्यादा यही दो एंगल्स होगी, तीसरे एंगल को तो अभी मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आई ना ये, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन नहीं कर पाए ये लोग कि साइन 120 क्या होता है, साइन 180 क्या होता है। अच्छा दूसरी चीज ये इनको एक और प्रॉब्लम आई कि ये एग्जैक्टली 90 पे जो तुम्हें वैल्यूज बता देना कि 1 है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, ये वैल्यूज भी इनके लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाए कि भाई 91 कैसे होता है, ठीक है। साइन 91 कैसे होता है ये इसके लिए सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाए, जो कि हम किस में पढ़ते हैं आगे जाके, उसका प्रूफ हम लोग किस में देखते हैं कि भाई ये क्यों आया है, सर्कुलर सिस्टम में, ठीक है। जो तुम 11th में पढ़ोगे ना, 11th में सेकंड चैप्टर है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, और यूं लगा लो कि काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसको करने में 22 लेक्चर्स भी लगा सकते हो आप। तो उसमें एक लेक्चर है तुम्हारा सिर्फ 10th का जिसमें तुम राइट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, वो रिवीजन के लिए है। उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, सर्कुलर सिस्टम में, जिसके अंदर तुम्हारी जितनी भी लिमिटेशंस आई है राइट एंगल ट्रायंगल में ये सॉल्व हो जाती है। और हम लोग 11th में जाके साइन 120 भी बता सकते हैं, साइन 720 भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है, कोई भी डिग्री का एंगल दे देंगे। तो ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी 11th में। अभी जो 10th में तुम्हें पढ़ना है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रही है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एंगल तुम्हारा थीटा 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. चले आगे देखो, नेक्स्ट चीज क्या है, Yes, ma'am. अगर एक कोई ट्रायंगल बहुत बड़ा दे रखा है आपको, एक कोई ट्रायंगल छोटा दे रखा है, यहाँ पे थीटा और यहाँ पर भी क्या है थीटा, मतलब ट्रायंगल्स क्या है आपके छोटे बड़े हैं लेकिन ये एंगल क्या है, सेम है। तो अगर इस ट्रायंगल में तुम्हें कोई tan थीटा निकालने को बोलेगा, जो वैल्यू आएगी ना वही वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी, यहाँ पर आएगी। मतलब साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन अगर एंगल सेम है तो आपकी जो रेशियो की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब tan थीटा सेम आएगा इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी और इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी। अच्छा एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइन थीटा को वो क्या लिख देते हैं, साइन इंटू थीटा, ठीक है। ये नहीं बेटा, ये गलत चीज है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने साइन को मल्टीप्लाई कर रखा है थीटा में, ये गलत है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। कि अगर हमें थीटा का साइन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि दोनों किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में। और अगर मान लो तुम्हें कहीं ऐसे लिखा मिल जाए, इसकी कोई पावर दी हुई हो, तो इस पावर का मतलब क्या है, बेसिकली साइन थीटा एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा ही मतलब है इसका। भाई अगर एक ही पावर एन है उसका मतलब क्या होता है, ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स, यही मतलब होता है। अरे 2 इंटू Yes, ma'am. 2 4 बार लिखा हो तो तुम लिख देते हो 2 की पावर 4। तो यहाँ क्या मतलब है इसका, साइन थीटा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एम टाइम्स। तो इसको कैसे लिखते हैं, ये ना लिखने का तरीका ऐसे होता है, इसको साइन एम थीटा, ठीक है। अगर कहीं ये लिखा मिल गया इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की पावर क्या है तुम्हारी, एम है। तो कल को अगर ऐसे लिखा मिल जाए साइन थीटा का स्क्वायर, इसको तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am.
चले आगे। देखो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन लिखो पहला, इन अ ट्रायंगल एबीसी right angled at B, if AB is equals to 4 units and BC is equals to 3 units, find all the 6 trigonometric ratios of angle A. Find all the 6 trigonometric ratios of angle E. मतलब क्या है इसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए मतलब साइन ए निकालना है, ठीक है, कोस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, कोट ए निकालना है, कोसिकेंट ए और सीकेंट ए निकालना है। हाँ तुषार, Done, ma'am. एक मिनट बेटा, तुषार पूछती हूँ आंसर, एक और बच्चों को कर ले। हो गया मुकेश आपका भी? कौन बताएगा मुझे आंसर? चलो तुषार तुम्हें बताओ, पहले आपने हैंड रेस किया था। Ma'am, sin A is 3/5. अच्छा, Cos A is 4/5. Tan A is 3/4. Cosec A is 5/3. ठीक है, Sec A is 5/4. ठीक है, And cot A is 4/3. ठीक है। मुकेश आपके आंसर सेम है? सेम। ठीक है। देखो इसने क्या बोला है ना, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। भाई बी के ऊपर राइट एंगल बना रखा है, बना लो, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसपे 90 डिग्री एंगल किस पे है? एंगल बी पे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, सपोज इफ ए बी इज 4 यूनिट्स, ये आपको 4 यूनिट दे रखा है, और बीसी इज 3 यूनिट्स, ये आपको 3 यूनिट्स दे रखा है, ठीक है। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। मतलब इस बार थीटा आपको क्या मानना है? एंगल ए। अब इसके हिसाब से आपको परपेंडिकुलर और बेस आपको देखना पड़ेगा। तो बेस तो क्या हो गया यहाँ पर 4 यूनिट्स, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 यूनिट्स, और थीटा 90 डिग्री के सामने वाली साइड तुम्हारी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर h की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। h की वैल्यू क्या करोगे आप? पहले निकालोगे। अभी तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे तो तुम लोग ट्रिपलेट नाम की चीज पढ़ोगे। ट्रिपलेट मतलब अगर तुम्हें जैसे यहाँ 3 है एक साइड 4 है, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये
क्या होगी 5 यूनिट्स होगी। 3 4 5 से उसको याद रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी होती हैं बहुत सारी ट्रिपलेट्स, जैसे 5 12 13, ठीक है। एक ट्रायंगल है, अगर दो साइड उसमें 5 और 12 दे दी ना तो 100% 13 वाली क्या होगी 13 होगी, ठीक है। ये कुछ याद ही करके रखते हैं डायरेक्टली, ताकि तुम लोगों को बार बार पाइथागोरस थ्योरम ना लगानी पड़े। चाहोगे तो मैं लिख दूंगी तुम्हारी एक दिन एक उस पे स्लाइड पर जो जो मतलब इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो तुम लोगों को याद नहीं है, अभी 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, तो तुम क्या करोगे, एक साइड 3 है एक साइड 4 है, तो तुम्हें हाइपोटेन्यूज निकालना, तुम क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा उसमें 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 16 + 9, तो AC स्क्वायर की वैल्यू होगी 25। तो अब ट्रायंगल की साइड है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो आपको पहला क्या निकालना था साइन ऑफ ए, या फिर अगर मैंने ए को थीटा माना तो मैं इसको साइन थीटा भी बोल सकती हूँ, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, या साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए होता है साइन थीटा होता है P/h, मतलब परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स, h कितना है 5 यूनिट। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी B/h, बेस कितना है 4 यूनिट्स और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5 यूनिट्स। tan थीटा के लिए तो तुम चाहो तो उससे भी कर सकते हो फिगर से, बट tan थीटा को तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा पता है ना, तो सीधा इनको डिवाइड कर दिया करो, इसको डिवाइड कर दो, 3/4 आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 3 तुमने निकाली ना, अब तुम लोगों को बाकी के 3 निकालने के लिए ट्रायंगल को देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो ट्रायंगल को देखने की जरूरत तब नहीं है जब हर जगह ए ही है। कल को वो तुमसे कोट बी पूछ लेना तो tan ए का उल्टा मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। कोट ए पूछे ना तो कोट ए ही क्या है tan ए का उल्टा, कोट बी tan ए का उल्टा नहीं है। तो मतलब अगर एंगल सेम है ना बीच में, तो तुम लोग डायरेक्टली वो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर साइन थीटा पता है तो कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब 5/3। सीकेंट थीटा, अगर cos थीटा 4/5 पता है तो सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा इसका उल्टा 5/4। अगर tan थीटा 3/4 पता है तो cot थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 4/3, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे ये, हो जाएगा आकाश अदिति बेटा। आकाश कहाँ हो गया, जी मैम। हो जाएगा, जी मैम। चले आगे। नेक्स्ट नोट करो क्वेश्चन, कोशिश करना तुम लोग भी आंसर दे पाओ, सारे ही दिया करो। इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, आपको निकालना है, अगर आपको दे रखा है इफ AB इज इक्वल्स टू 12 एंड BC इज इक्वल्स टू 5, फाइंड cos C एंड cot C। अब देखो यहाँ पर 12 और 5 आ गए, मैंने तुम्हें पीछे बताया था ट्रिपलेट होती है 5 12 13, तो 100% हाइपोटेन्यूज 30 यूनिट्स होगी, ठीक है। इतना टाइम बच गया तुम्हारा, नहीं तो तुम पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालोगे। करो चलो सॉल्व। हाँ तो स्टार्ट होता None done. मैं ही दे दूं आंसर इस बार, सेम ही है पिछली बार जैसा। ये ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, ठीक है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। अच्छा ए बी बोल रखा है 12, BC बोल रखा है 5, तो सबसे पहले AC निकालोगे। AC या तो तुम याद रखो 5 12 13 ट्रिपलेट होती है, या फिर भाई तुम्हें पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर की वैल्यू 12 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हो जाएगा 144 प्लस 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169। अब साइड कभी नेगेटिव नहीं होती तो BC की वैल्यू क्या होगी 13, ठीक है। तो BC 13 आ गया, सॉरी BC नहीं, क्या कर दिया मैंने, AC आएगा ना इधर। AC स्क्वायर और AC, ये 13 आ गया, 13 यूनिट्स। अच्छा लिख दिया करो, ठीक है। अब तुम पेपर वगैरह दोगे उसमें यूनिट्स मेंशन कर दिया करो यहाँ पर। हाँ रेशियो में यूनिट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं होती,
बट वैसे इंडिविजुअली लेंथ लिखो, या तो उसने क्वेश्चन में दियो सेंटीमीटर वगैरह वो लिखो, नहीं तो अपनी यूनिट्स लिख दिया उसकी साइड में। फाइंड कोस सी। अच्छा कोस सी मतलब थीटा ये लेना पड़ेगा। कोस सी क्या हो जाएगा, बी बाई एच। बेस कितना है यहाँ पर, जब मैं एंगल ये वाला ले रही हूँ तो बेस ये हो गया 5। हाइपोटेन्यूज क्या है 30। कोट सी, कोट सी क्या होता है बी बाई पी। और किसी को कोट याद नहीं रहता, वैसे तो देखो याद रहना चाहिए, मतलब तुम लोग स्टार्ट करो उस टाइम पे तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उस टाइम पे टेंजेंट तो तुम्हें याद हो जाता है पी बाई बी, तो उसका उल्टा क्या होता है कोट, बी बाई पी। तो देखो बी क्या है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 1। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। यस मैम। चले आगे। नेक्स्ट करो एक बार। If cos theta is equals to 8 by 17, find other 5 trigonometric ratios. ये कोस लिखा हुआ ना, इसके आगे थीटा भी लिख लेंगे, कोस थीटा। अगर कोस 8 बाई 17 है तो सीकेंट के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीकेंट तो आराम से निकाल सकते हो। सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस अगर 8 बाई 17 है तो सीकेंट 17 बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, सीकेंट के लिए तो समस्या है ही नहीं। दूसरों के लिए तुम्हें, हाँ तो शाबाश। मैम डन। अब देखो यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिपलेट निकल रहा है, तुमने सॉल्व किया होगा तो तुम्हारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो देखो 17 दे रखी है, बेस की वैल्यू 8 है। अब एग्जैक्टली ऐसे मत मानना कि 8 ही है, अगर मैं ऐसे लिख दूं भाई, ये थीटा लिख लेना इधर, कॉस थीटा आपको दे रखा है 8 बाई 17, कॉस थीटा होता है बी बाई एच के इक्वल। तो मैं क्या ऐसे लिख दूं क्या कि बेस की वैल्यू 8 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है, क्या ये ऐसे लिखना ठीक है? हाँ मैम। जब भी कभी रेशियो में चीज होती है तो तुम डायरेक्टली ऐसे, अगर मान लो ए बाई बी इज इक्वल टू 8 बाई 17 दे रखा है तो तुम लोग ऐसे लिख दोगे क्या ए 8 है और बी 17 है? नहीं ना, तुम लोग किसी ना किसी मल्टीपल की फॉर्मेट में लिखते हो। मान लो के ले लो, एक्स ले लो, क्या लिखोगे ए इज इक्वल टू 8 के, बी इज इक्वल टू 17 के, ताकि इनका रेशियो लो तो के से के कट जाए और 8 बाई 17 आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, यहाँ भी ले लेती हूँ। अगर बेस 8 है, मतलब अगर ए बाई बी या बी बाई एच का रेशियो क्या है आपका 8 बाई 17, तो बेस को मान लो 8 के यूनिट्स और h को क्या मान लो 17 के यूनिट्स। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला नहीं गया है थीटा किसको लेना है, पर जब भी तुम थीटा लो तो किसी एक्यूट एंगल को ही ले लेना। ठीक है, हमेशा एक्यूट एंगल को ही लेना, ले लेना, क्या लेना ही एक्यूट एंगल को है। सपोज आपने मान लिया भाई बी पे 90 डिग्री में बन रहा है और ये वो एंगल है जिसकी वो बात कर रहे हैं थीटा, तो उसने दे रखा cos थीटा 8 बाई 17, मतलब बेस कितना है 8 के यूनिट्स, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के यूनिट्स। तो इस बार मेरे पास इस परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सपोज इसकी ए यूनिट है, ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 के का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 17 के का होल स्क्वायर माइनस 8 के का होल स्क्वायर, यही आ जाएगी। यस मैम। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे?
भाई एक तो तरीका तुम इनके स्क्वायर करके फिर उसको सॉल्व करो, एक ऐसे भी कर सकते हो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो 17 के प्लस 8 के इंटू में 17 के माइनस 8 के, ऐसे कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है ना, कितना हो जाएगा ये 17 + 8 कितना होता है 25, 5 17 माइनस 8 यही होता है। 9 तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25 इंटू 9 के स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ क्या इसको, या फिर देखो ऐसे मत लिखो, 25 इंटू 9 को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, या फिर तुम लोग देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई है 25 के इंटू 9 के, तो ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 25 के इंटू में 9 के। अब अंडर रूट में इसको मल्टीप्लाई बिना करे भी तुम अपने आंसर निकाल सकते हो, मतलब इसको आप लिख सकते हो क्या 5 इंटू 5 इंटू के इंटू 3 इंटू 3 इंटू के, ऐसे लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 दो बार आ रहा है बाहर निकाल लो, 3 दो बार आ रहा है बाहर निकाल लो, के भी दो बार आ रहा है बाहर निकाल लो, तो कितना हो गया 15 के। हुआ कि नहीं हुआ, तो तुम्हारी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, अब आपको क्या निकालने को बोला था, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो सीकेंड थीटा तो सीधा सीधा हो गया, अगर कॉस थीटा 8/17 है तो उसका उल्टा कर दो, वो सीकेंड थीटा हो गया। साइन थीटा होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर 15 है, H 17 है, तो मतलब 15 नहीं है 15 के है और ये 17 के है, रेशियो लोगे तो कैसे के कट जाएगा 15/17 बच गया। अच्छा टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन को और कोस को डिवाइड कर दो, कितना हो गया 15/8। और अगर डिवाइड नहीं करना तो देखो P/B होता है टेंजेंट थीटा, P/B, तो परपेंडिकुलर 15 है, बेस कितना है 8, ये 15 के/8 की कितना हो जाएगा 15/8। tan पता चल गया तो cot थीटा पता चल जाएगा, इसका उल्टा कर दो 8/15। साइन पता चल गया तो कोसिकेंट थीटा पता चल जाएगा, इसका उल्टा कर दो 17/15। ठीक है, कर लोगे। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। कोसिकेंट ए आपको दे रखा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan A प्लस साइन A अपॉन में 1 प्लस कोस A। कैसे करोगे इसको मुझे वैसे बता दो। कोसिकेंट ए दे रखा है, कोसिकेंट ए क्या होता है, कोसिकेंट थीटा ए कुछ भी हो, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, मतलब h/p। इसकी वैल्यू दे रखी है 2/1, 2 को मैं 2/1 भी लिख सकती हूँ। तो मतलब तुम सोच सकते हो कि h की वैल्यू 2 के रही होगी और p की वैल्यू k रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ, ये a है, ये b है, ये c है, तो ये इन्होंने थीटा ले रखा है, ये 90 डिग्री है, h की वैल्यू है 2k और p की वैल्यू है k, परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा सामने वाला k। तो ये कितना हो जाएगा ए बी की वैल्यू, ठीक है। √3 की हो जाएगी।
अब देख लो आपसे tan a मतलब ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप tan a निकालो, sin a निकालो, cos a निकालो, बस पुट कर दो, कट के आंसर आ जाएगा आपका। tan a कितना हो जाएगा, tan a मतलब p बाय b मतलब k अपॉन में √3k मतलब 1/√3। अच्छा sin a कितना हो जाएगा, sin a तो देखो इसका उल्टा ही हो जाएगा 1/2, और cos a कितना हो जाएगा b/h मतलब √3k अपॉन में k। अच्छा एक मिनट, h की वैल्यू तो 2k है ना, तो tan a मैंने क्या कर दिया, tan a तो ठीक था p/b, यहाँ पर 2k आएगा, तो √3k अपॉन में 2k, ये कितना हो जाएगा √3/2। ये तीनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको, मतलब 1/1/√3 प्लस में साइन है 1/2 अपॉन में 1 प्लस √3/2, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। मतलब अगर वो इस तरीके का क्वेश्चन अब तुम्हें दे दे कि भाई कोसिकेंट ए है, साइन ए है, टेंजेंट ए है, तो तुम बाकी सारे रेशियोज आराम से निकाल सकते हो, कंफर्टेबल हो उसमें, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। एक ही टॉपिक पे क्वेश्चंस किए हमने लगभग आज। अब एक का आंसर मुझे पोल पे दे दो, अगर साइन ए की वैल्यू 1/2 है तो वैल्यू ऑफ कोट ए बतानी है तुम्हें। एक बार मैं पोल लॉन्च करूंगी अभी, ठीक है, उससे बताना मुझे आंसर। √3, 1/√3, √3/2 और 1। कर दिया बेटा लॉन्च मैंने। भाई बाकी दोनों बच्चे फटाफट आंसर करो। एक बच्चा और रह गया, नहीं एक नहीं, दो रह गए। ठीक है, वेरी गुड, सबका सही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सबने एक आंसर दिया है। देखो साइन ए 1/2 दे रखा है, साइन ए मतलब p/h आपको दे रखा है, ठीक है, ए बी सी। तो बेसिकली p की वैल्यू अगर k लेते हो तो h की वैल्यू 2k है, ये 2k है, ये k है, तो ऑब्वियसली बात है ये कितना आ जाएगा √3k। तो आपको निकालना क्या है, कोटे, कोटे मतलब b/p, b क्या है √3k और p क्या है k, तो √3k अपॉन में k कितना हो जाएगा √3, और सबने आंसर यही दिया था, तो सबका ठीक है। ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं आज। अब इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे कि भाई एक एक आपको वैल्यू दे रखी है तो आपको बाकी सारे रेशियोज निकालने हैं, या जो हमने अभी कोसिकेंट वाला किया था उसमें जैसे वैल्यू दे रखी थी, तो इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस है अपने ट्राई करके देख लेना। ठीक है, क्लास वाले हो या एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी, उसमें तुम्हें इस टाइप का कुछ दिखे वो कर लेना, बाकी वाला कॉन्सेप्ट फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
एक पीडीएफ भेजूंगी बहुत इंपॉर्टेंट, उसको सॉल्व करके देख लेना। Yes. ओके बेटा, बाय एवरीवन, टेक केयर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.